आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ है। तस्वीरें देखिए। आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो गई और मां दुर्गा के पहले स्वरूप यानी कि मां शैलपुत्री की आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है। और इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं मां शीतला के जो है अलौकिक आज श्रृंगार किया गया और भव्य इस मंदिर को सजाया गया है। विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं, पुष्प हैं, उनसे मंदिर को सजाया गया। तो वहीं पर मां शीतला का अलौकिक श्रृंगार किया गया है। फल फूल मिठाई से मां को जो है भोग लगाया गया है। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं आज मां दुर्गा के पहले स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। और मंदिर प्रांगण की बात करूं तो लगातार जो भक्त हैं उनकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। और ऐसे में मंदिर प्रशासन की बात करें तो भक्तों के लिए यहाँ पर विशेष इंतजामात किए गए हैं। वो चाय पीने की पानी की व्यवस्था की बात करें, प्रसाद वितरण की बात करें, क्योंकि आज पहला नवरात्र है और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 9 के 9 दिन नवरात्रों की बात करूं तो सभी नवरात्रों की बात करें करीबन 15 से 20 लाख जो भक्त हैं ना बल्कि देश की दुनिया के अलग अलग कोने से मां शीतला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है शीतला माता श्राइन बोर्ड के सीईओ सुमित जी। सर, किस तरीके के इंतजामात इस बार मंदिर प्रांगण में किए गए हैं, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसको मद्देनजर रखते हुए? देखिए, बहुत अच्छे सारे प्रबंध प्रशासन की ओर से किए गए हैं। आप देखिए लयबद्ध तरीके से लोग आराम से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और आराम से यहाँ से बाहर जा रहे हैं। हमने प्रसाद की व्यवस्था बाहर की है ताकि यहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि लोग अच्छी स्मृतियाँ लेकर जाएं, माँ के दर्शन करके जाएं और अपने उनकी मनोकामना पूर्ण हो। किस तरीके के इंतजामात ठहरने के या उनके पानी की व्यवस्था की बात करूँ या प्रसाद वितरण के आपने के या सुरक्षा व्यवस्था की बात करें? और जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, लगभग 150 के करीब हमारे पास पुलिस पर्सनल हैं जो लगातार इनको देख रहे हैं। सारा हमारा मंदिर सीसीटीवी की रेंज में है और हमने वहाँ पे पुलिस के कर्मी भी और हमारे प्रशासन के लोग भी उसमें बिठा रखे हैं। हर आदमी पर हमारी पूरी नज़र है। आपके माध्यम से लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने पर्स का, बच्चों का और अपनी ज्वेलरी का उसका ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है तो कई लोग इसमें मिसक्रिएंट्स भी आ जाते हैं, कई बार वो कुछ नुकसान कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी आदमी से किसी प्रकार की कोई चीज़ खाने में ना लें। पानी वगैरह पीने का जो हमारे ऑथराइज हमने पीने के पानी की व्यवस्था की है उन्हीं से पानी पिए और वहीं पे जो हमारा प्रसाद की हमने व्यवस्था करी है वहीं से प्रसाद में। उसके अलावा किसी अनजान आदमी से किसी प्रकार की चीज़ ना ग्रहण करें। वो कैन बी पॉसिबल कि वो दिक्कत ना करें किसी प्रकार। सर, अनुमान कितना है कि इन सभी नवरात्रों में 9 के 9 दिन कितने जो है श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है? रात को 12 बजे से हम यहीं पर थे तो लगभग सुबह लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों ने सुबह दर्शन किए हैं। अब बिल्कुल स्मूथ यहाँ पे चल पड़ा है। तो मेरी उम्मीद ये है कि आज की डेट के अंदर कम से कम 25 से 30 हज़ार श्रद्धालु शाम तक आ जाएंगे। सर, पूरे नवरात्रों की बात, पूरे नवरात्र में जहाँ तक मेरी उम्मीद है 15 लाख से 20 लाख के बीच में श्रद्धालु आ जाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल करीबन हर साल की बात इस साल भी 15 से 20 लाख जो श्रद्धालु हैं मां शीतला के जो है वो दर्शन करेंगे। और ऐसे में लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था मंदिर प्रांगण में ना हो। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि मां शीतला का जो भव्य दरबार है वो सजाया गया। और दूसरी तरफ हम बात करें तो कहीं ना कहीं हर 1 मिनट पे मां शीतला के इस दरबार में हजारों जो श्रद्धालु हैं वो मां शीतला के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और पुजारियों की बात करें तो हर उस श्रद्धालुओं को, उस भक्त को प्रसाद वितरण किया जा रहा है जो मां शीतला के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। और मान्यता ये भी है कि मां शीतला के एकमात्र दर्शन से ही तमाम भक्त की जो है मनोकामना तो पूर्ण होती है, बल्कि मनचाही जो इच्छा है वो भी कहीं ना कहीं पूर्ण होती नजर आ रही है। आज मां शैलपुत्री के स्वरूप में जो है मां दुर्गा के पहले स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। और मान्यता ये भी है कि आज के दिन भगवान श्री राम ने जो है कलश स्थापना की थी और 9 दिन जो है अलग अलग मां दुर्गा के स्वरूप की है वो पूजा अर्चना की गई थी, क्योंकि रावण के वध से पहले भगवान श्री राम ने सभी मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की गई थी। और तब से ही नवरात्रों की शुरुआत हुई थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं इन नवरात्रों में ना देश बल्कि दुनिया के हर कोने में इस तरीके का जो मंदिरों के अंदर हुजूम है, जो भक्तों की कतार है, तमाम जो लोग हैं वो देख सकते हैं। दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना की जा रही है। और इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में। तस्वीरों में भी साफ तौर पे आप देख सकते हैं भव्य
जो दरबार है वो सजाया गया है, तो वहीं पर माँ शीतला के अलौकिक श्रृंगार किए गए हैं। मेरे साथ मंदिर के पुजारी हैं, मैं उन्हीं से जान लेता हूं कि किस तरीके से माँ शीतला के आज के दिन की पूजा अर्चना की जानी चाहिए, किस तरीके से माँ दुर्गा के पहले स्वरूप को जो है पूजा जाना चाहिए और कलश स्थापना की क्या परंपराएं हैं। सभी को जय माता दी। जैसा कि आज आश्विन मास का पहला नवरात्र है, पहले तो शीतला माता मंदिर की तरफ से आप सभी श्रद्धालुओं को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शैलपुत्री माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। माता जी के 9 स्वरूप माने गए हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी चाष्टम, नवमम सिद्धिदात्री। ये 9 के 9 स्वरूप प्रतिदिन माता जी के एक एक स्वरूप की पूजा होगी। आज जैसा कि पहला दिन है तो पहले दिन माता जी के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जानी है, साथ ही साथ आज कलश स्थापना भी की जानी है। सर्वप्रथम श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं दर्शन करने, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनसे ये आग्रह करूंगा, माता जी का एक चौकी पर लाल वस्त्र रखकर आसन बनाए और उसके ऊपर माता जी की मूर्ति तस्वीर स्थापित करके और अक्षत पुष्प के द्वारा एक घी की जोत जलाएं और साथ ही साथ एक कलश साइड में रखकर और उसमें गंगा जल इत्यादि, पान सुपारी इत्यादि डालकर उसकी पूजा करें, उसकी स्थापना करें। कलश स्थापना का समय सुबह 6 बजे से 8:15 बजे तक था और जिन श्रद्धालुओं ने भी कलश स्थापना नहीं की है वो भी अभिजीत जो मुहूर्त आएगा उसके अंदर कलश स्थापना कर लें। आज ओम श्री शैलपुत्री नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। साथ ही साथ या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। जिन श्रद्धालुओं ने आज नवरात्रि रखे हुए हैं उनसे विशेष ये आग्रह है कि आज माता की विशेष पूजा अर्चना करके पूरे दिन माता जी का ध्यान करते रहें, उनका स्मरण करते रहें और साथ ही साथ सभी नियमों का पालन करें। जो भी हमारे सात्विक नियम बताए गए हैं उन नियमों के अनुसार रहकर माता जी की विशेष पूजा अर्चना करें। बड़े जी, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो किस तरीके से माँ का ध्यान करें, किस तरीके से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं? जो यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं उन यात्रियों के लिए मैं कहूँगा कि ओम शैलपुत्री नमः इस मंत्र का आप जहाँ कहीं भी हैं विशेष रूप से माता जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए और इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। माँ आपकी वहीं पर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। जहाँ भी हैं आप वहाँ माता रानी आपकी सुनेगी। ऐसा कोई नहीं है, माँ हर जगह व्याप्त है, लेकिन कहते हैं ना कि हवा हर जगह व्याप्त है, लेकिन फिर हमें हवा प्राप्त करने के लिए पंखे के नीचे आना पड़ता है या किसी वृक्ष के नीचे जाना पड़ता है। तो उसी तरह मंदिरों में जिनका समय नहीं लग रहा है जाने का, जहां अपने कार्य में व्यस्त हैं, गृहस्थ कार्य में, तो ओम शैलपुत्री नमः इस मंत्र का जप करके माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आज के दिन माँ के पहले स्वरूप को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको माँ को भोग अर्पण करके माँ को प्रसन्न किया जाए? जैसा कि 9 ग्रहों की बात की जाए तो चंद्रमा जिस भी व्यक्ति की कुंडली में वीक हो, अर्थात चंद्रमा से संबंधित कोई भी समस्या हो, उस व्यक्ति को माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ सफेद वस्तुओं का आज माता को विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ पंडित जी जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो माँ शीतला के बीज मंत्र का जाप करें, साथ ही साथ माँ दुर्गा के बीज मंत्र का जाप करें, जिससे कि उनकी तमाम मनोकामना पूर्ण होगी। और जिन लोगों ने आज के दिन उपवास रखा है उन पर माँ की विशेष कृपा होगी और लगातार 9 के 9 नवरात्रों में इस तरीके के जो दिव्य दर्शन है माँ शीतला के हम तमाम दर्शकों को कराते रहेंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन मनीष के साथ